वेलकम एवरीवन। तो दोस्तों फिर से मैं आ चुका हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ और आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आज का क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स या फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। तो दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, मींस एक्स एक्सिस में हमें पॉइंट फाइंड करना है व्हिच इज इक्विडिस्टेंस। वो जो पॉइंट होगा वो इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम द टू गिवन पॉइंट्स, मींस इस पॉइंट और इस पॉइंट से वो इक्वल डिस्टेंस पर है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि एक्स एक्सिस पे क्या पॉइंट होगा और एक्स एक्सिस पे का मतलब क्या होता है। दोस्तों देखिए ये हमारा क्या हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारा वर्टिकल लाइन, इनको कहते हैं एक्स एक्सिस, इनको कहते हैं वाई एक्सिस। ओके दोस्तों, अगर इसको मैं इधर मिला दूं तब भी ये क्या होगा एक्स एक्सिस होगा और ये हो जाएगा वाई एक्सिस। तो दोस्तों यहाँ इसको कहते हैं ओरिजिन, 0,0 होता है, इधर को कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर को कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली दोस्तों इधर हो जाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस और इधर हो जाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस। लेकिन दोस्तों समझने वाली बात यह है कि एक्स एक्सिस पे मींस इस एक्सिस पे ही हमको पॉइंट फाइंड करना है। मींस चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां, चाहे यहां, कहीं भी हो, लेकिन एक्स एक्सिस पर हो। एक्स एक्सिस पर होने का मतलब यह होगा कि यहां सपोज पॉइंट है तो यहां हो जाएगा x, 0। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जब इधर जाओगे तो x का वैल्यू कुछ न कुछ बदलेगा, चेंज होगा पॉजिटिव के तरफ। मींस x का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, बट y हमेशा 0 रहेगा। क्यों y 0 रहेगा बताओ तो? क्योंकि y का वैरी होने का मतलब ये होता है कि चाहे आप ऊपर जाओ चाहे आप नीचे जाओ, लेकिन आप यहां से ना ऊपर जा रहे हो ना नीचे जा रहे हो, सिर्फ आप यहां से इधर को जा रहे हो चाहे यहां से इधर को जा रहे हो, तो x चेंज होगा। इसका मतलब इधर जाओगे तो x का वैल्यू जो बदलेगा पॉजिटिव में बदलेगा, और यहां से इधर जाओगे तो x का वैल्यू बदलेगा वो नेगेटिव में आएगा। बट हमेशा x ही वैरी करेगा, x का कुछ फिक्स वैल्यू होगा दोस्तों, लेकिन y का वैल्यू हमेशा 0 रहेगा। 0 इसलिए रहेगा ना ही आप ऊपर जा रहे हो ना ही नीचे जा रहे हो। तो दोस्तों आप जानते हैं किसी भी पॉइंट्स को मींस कोऑर्डिनेट्स को आप कैसे लिखते हैं, आपको पता होगा p, x, y। सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होता है x होता है, सो x वैरी करेगा तो x का कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगा ना। हमें नहीं पता कि x का कितना वैल्यू होगा, पर हमने x लिख दिया। x का मतलब ये होगा कि x का फिक्स कुछ वैल्यू होगा, ठीक है ना। और y का वैल्यू क्या होगा, ना y ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, सो y का वैल्यू 0 रहेगा। सो x एक्सिस पे हमेशा पॉइंट जो होगा x, 0 होगा। सिमिलरली y एक्सिस पे जो पॉइंट होगा ना दोस्तों 0, y हो जाएगा। अब ये मत बोल देना y, 0 हो जाएगा 0, y। अब बोलोगे सर 0, y क्यों हुआ, यहाँ तो x, 0 हुआ था। आप भी यहाँ लिखिए ना y, 0 लिखिए ना। नहीं दोस्तों, क्यों बताओ, मैंने आपको इसी जस्ट ऊपर में लिखा है ना, क्या लिखा, पॉइंट को डिनोट करते हैं तो हमेशा पहला वाला कोऑर्डिनेट जो होता है वो x का होता है, दूसरा वाला y का होता है। तो सिमिलरली यहाँ y अगर 0 रहा x एक्सिस पे, ना ही y ऊपर गया ना नीचे गया, जिसकी वजह से यहाँ y 0 रहा, समझ लो। वैसे ही यहां से जब इधर जाओगे चाहे यहां से इधर आओगे तो क्या होगा, x आपका 0 होगा। x तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है ना, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि आप यहां से ऊपर जा रहे हो और यहां से नीचे आ रहे हो, लेकिन आप ना इधर जा रहे हो ना इधर जा रहे हो, तो x का वैल्यू यहाँ 0 होगा और y का वैल्यू चेंज होगा। इसलिए चेंज होगा क्योंकि आप यहां से ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन इस तरह का पूछ सकता है दोस्तों, आप देखिएगा find the point on the x axis, या अदरवाइज बोल सकता है क्या, find the point on the y axis। तो y axis बोलेगा तो हम एज्यूम करेंगे 0, y, और x axis बोलेगा तो x axis का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, x, 0। चलो ठीक है। अब बोलोगे सर यहाँ तो x axis का पॉइंट तो निकल गया ना, तो फाइंड क्या करना है। नहीं दोस्तों, y तो निकल गया, y का वैल्यू क्या 0, तो y तो फिक्स 0 निकल गया ना, लेकिन x का वैल्यू कितना होगा
हमें ओवरऑल यहाँ से x फाइंड करना पड़ेगा। x जितना आएगा x का ही वैल्यू निकाल करके हम बोल सकते हैं कि या दिस इज द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द टू गिवन पॉइंट्स। ओके अंडरस्टूड? मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया x का कोऑर्डिनेट। ओके, अब क्वेश्चन क्या बोला, ये जो x का कोऑर्डिनेट है चाहे वो इधर भी हो सकता है दोस्तों, चाहे उधर भी हो सकता है। ये x, 0 है तो x, 0 है और x, 0 किस एक्सिस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा। बात खत्म ना। अब कहां होगा कहां नहीं मुझे पता नहीं, वैल्यू निकालूंगा तब पता चलेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों अब क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट और इस पॉइंट से वो इक्वल डिस्टेंस पे है। मान लो कि ये जो पॉइंट है कहीं और है, जैसे मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये क्या हो गया, एक कोई पॉइंट हो गया, जिस पॉइंट को हमको निकालना है वो क्या है, x, 0 है। ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट इधर है इसका नाम है a, इसको मान लेता हूं a का कोऑर्डिनेट कितना 2, -5 और ये है b, ये है क्या b और इसका कोऑर्डिनेट कितना -2, 9। ओके, सो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट है ये इस पॉइंट A से और B से इक्वल डिस्टेंस पे है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, यहाँ कोई कोऑर्डिनेट मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल है दोस्तों। इक्वल का मतलब क्या हो गया बताओ तो, इक्वल का मतलब हो गया ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। इसका मतलब अगर यहाँ 10 आएगा, AP 10 आएगा तो PB भी 10 ही आएगा। क्वेश्चन कह दिया है ये इक्वल होगा। तो दोस्तों अगर इक्वल होगा तो हम क्या कर सकते हैं बताओ, हमें यहाँ तो x निकालना है ना, हम डायरेक्टली पुट करने वाले हैं AP is equal to PB, means distance between A to P is equal to distance between B to P। मतलब ये जो पॉइंट है x एक्सिस पे, कैसे पता चला कि x एक्सिस पॉइंट है, मैंने आपको जस्ट पहले बताया था। ये क्या है, x एक्सिस का ही कोऑर्डिनेट है दोस्तों, x, 0 और यही पॉइंट इस पॉइंट और इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। तो यहाँ देखो ये एक पॉइंट ये हो गया, यहाँ से यहाँ जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा। कितना होगा मुझे पता नहीं दोस्तों, लेकिन वो इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो क्वेश्चन कह दिया क्या, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मान लेता हूं लेट ये हो गया A 2, -5 और ये हो गया B कितना हो गया दोस्तों -2, 9 और P का भी कोऑर्डिनेट है। P का भी कोऑर्डिनेट को मैं लिख देता हूं, P का कोऑर्डिनेट कितना हो गया x, 0। सो दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू, यहां से देखो AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BP। देख सकते हो ना, क्योंकि वो बोल दिया है कि वो जो पॉइंट्स जिस पॉइंट को निकालना है और वो जो पॉइंट जो x एक्सिस पर लाई करता है दोस्तों वो कितना है, मैंने इनको मान लिया P है दोस्तों, क्या P x, 0 दोस्तों। ये वाला पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हमें क्या करना है, AP इज इक्वल टू BP लिख देना क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है। ओके, सो नाउ अब हमें करना है कि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। सो A का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, P का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो ना, क्या दिक्कत है। A और P दिया हुआ है, सो क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट को मान लीजिए x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो दोस्तों क्या करेंगे, x2 x1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना अंडर रूट AP का लिख रहा हूं मैं x2 सो ये हमारा कितना x1 y1 x2 y2, सो x2 x1 मींस अंडर रूट x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5, ये हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों क्या होता है BP। सो BP का मतलब B ये हो गया, P ये हो गया। B पहले लिखा गया है, B को पहले लिखा हूं। सो B का कोऑर्डिनेट को मान लीजिए x1 y1 और P के कोऑर्डिनेट को x2 y2। सो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। फिर सिमिलरली वैसे ही जैसे हमने AP निकाला था दोस्तों वैसे ही BP निकालना है। तो BP इज कितना हो जाएगा x2 x1 मींस x माइनस और यहां भी हमारे क्या है माइनस में है ना, माइनस है तो यहाँ तो माइनस होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, x +2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर, 0 -9 का होल स्क्वायर। इतना हो गया दोस्तों। इसके बाद क्या करना बताओ तो, अंडर रूट में जो काम हो रहा है तो उसका मैं काम कर देता हूँ, ठीक है ना।
सो दोस्तों यहाँ इसको मैं सेम टू सेम वैसे ही रहने देता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ मैं इनको सॉल्व कर देता हूँ सिर्फ 0 प्लस 5 मतलब क्या हो जाएगा बताओ, 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ओके, सो यहाँ भी इनको मैं वैसे ही सेम टू सेम छोड़ देता हूँ, x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इनको x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, और यहाँ 0 माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है। सो 81 हो गया दोस्तों। इसके बाद कैसे सॉल्व होगा, बड़ा कंफ्यूजन है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन वगैरह नहीं है, सबसे बहुत ही सिंपल है। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा ना, आपको क्या करना बताओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या कर देना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। कोई तो ऐसा आपको बताएगा कि रूट को डायरेक्ट कैंसिल कर दो, रूट अपने आप ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। लेकिन रूट ऑटोमेटिक कैंसिल क्यों होता है, ये भी तो गौर करने वाली बात है ना दोस्तों। ओके स्टूडेंट्स, जब भी इस तरह का फॉर्मेट पे आ जाएगा तो हमेशा याद रखो क्या करते हैं, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों करते हैं, मैं आपको ये भी बतलाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ओके, सो क्यों स्क्वायर करते हैं बताओ तो, और स्क्वायर कर देने के बाद ये रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। सो रूट कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, रूट कैंसिलिंग क्यों होता है, देखिए दोस्तों इसलिए कैंसिल होता है, देखिए दोस्तों यहाँ है क्या, x अंडर रूट x है, क्या बताओ तो, अंडर रूट x है। अंडर रूट x का मतलब क्या होगा बताओ तो, x का पावर हाफ हो जाएगा, ठीक है, x का पावर हाफ हो जाएगा, और इनका आप स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पावर 2, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा पावर 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल कितना हो जाएगा, x बच जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ भी इस रूट का मतलब क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और आपने स्क्वायर कर दिया तो पावर 2, और यहाँ 1/2 मतलब नीचे वाला 2 और ऊपर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, अंदर रूट में जो रहता है वो वाला बाहर आ जाएगा। समझ लो, स्क्वायर रूट का मतलब यही होता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब क्या होगा, इधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के यहाँ 1/2 जो पावर होगा 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारा अंदर रूट वाला टर्म बच जाएगा। समझ रहे हो ना। तो दोस्तों क्या हो जाएगा बताओ तो, यहाँ अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। ओके, इतना हो गया। तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं यही सॉल्व कर देता हूँ, आपको तो मैंने दिखा ही दिया। तो दोस्तों इनको सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, तो मैं क्वेश्चन को भी जा रहा हूँ। देखिए तो ये हो जाएगा दोस्तों, इनको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 2ab मतलब 2 इंटू a 2x इंटू 2 मींस 4x हो जाएगा दोस्तों। 4x प्लस 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर मींस x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x हो जाएगा, प्लस 4x प्लस 81 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 81 दोस्तों। इनके बाद इनको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ x स्क्वायर और यहाँ का x स्क्वायर दोनों तरफ सेम नंबर हो, सेम साइन हो तो कैंसिल हो सकता है। तो x स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये माइनस 4x प्लस 4x भी कैंसिल हो जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि ये देखो ये माइनस 4x का प्लस 4x साइन डिफरेंट है बट नंबर सेम है, कैंसिल नहीं होगा। ओके दोस्तों, यहाँ 4 और यहाँ प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा। तो इधर माइनस 4x है, इधर प्लस 4x है, वो वाला इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4x, और उधर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4x इज इक्वल टू क्या होता है 81 माइनस 25 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 4x कितना हो जाएगा माइनस 8x हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद इतना से इतना को माइनस कर दिए, 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा बताओ तो, 11 माइनस 5 हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 7 माइनस 2 5 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, इतना हो गया। और यहाँ x इज इक्वल टू 56 बाई माइनस 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 7, 8 बन जाएगा 8 2 56, सो माइनस 7 हो गया दोस्तों। हमारा x का वैल्यू निकल गया दोस्तों, x का वैल्यू ही तो निकालना था। x अगर निकल गया तो यहाँ ये किसका कोऑर्डिनेट है, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है ना, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट निकल गया। तो उसको नीचे में लिख सकता हूँ मैं, क्या बताओ तो, इतना तो समझ आ गया होगा ना। अब मैं लिख सकता हूँ क्या बोलो, तो नाउ x का वैल्यू कितना आ गया माइनस 7, so now x will कितना, so minus 7 comma 0 is the coordinates या points
कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस। दोस्तों क्या हो गया बताओ तो, मीन्स -7,0 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एक्स एक्सिस। मैं समझता हूँ दोस्तों आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके मैं कमेंट पे जरूर रिप्लाई दिया करूँगा दोस्तों। और हाँ, अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए।